हेलो दोस्तों, एवी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा एवरेज। एवरेज मतलब औसत, जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं। औसत कैसे निकाला जाता है दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि औसत हमारा बहुत बार पूछा जाता है, कोई भी एसएससी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जैसे कि आप नेवी पोस्ट गार्ड में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसमें पूछा जाता है। वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं एवरेज हमारा क्या होता है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए एबी मैथमेटिकल में, वहाँ प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियो अपलोड की गई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा एवरेज औसत, इसे हम कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, एवरेज हम शॉर्टकट में एवीजी लिख देते हैं। एवरेज इसे इक्वल टू कहते हैं। इक्वल टू मतलब बराबर का चिन्ह लगा के कहते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम कैसे इसे निकालते हैं दोस्तों, हम जानेंगे। दोस्तों, यदि कोई हमें अगर कोई संख्या दी रहती है तो हम संख्या को जोड़ के जितनी संख्या रहती है उसी संख्या से हम भाग दे देते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। देखिए, इसमें पदों का योग जो है और पदों की संख्या। पदों का योग मतलब कि पूरा हम योग का पूरा जोड़ लेंगे, उसके पदों की संख्या कितनी संख्या उससे हम भाग दे देंगे। देखिए दोस्तों, एवरेज हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। पदों का योग मतलब कि 15 + 5 + 0 + 12 + 8 जोड़ लेंगे। अब बटे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना आता है, 15 × 5 = 20 हो गया। अब 12 × 8 = 20 हो गया। 20 और 20 40 हो गया। 40/5 इसे हम निकालेंगे जब 5 × 8 = 40, 8 आ गया। इसका मतलब एवरेज का जो आ गया हमारा 8 है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ये तो हमारा एक औसत मान ज्ञात करने के लिए है, जो हम इस संख्या को जोड़कर पदों का योग पदों की संख्या के जोड़कर हम इतना मान निकाल देते हैं। अगर आपको श्रेणी क्रम में दिया रहता है, जैसे कि कहते हैं ना कि 1 2 3 4 5 में, इसमें बताइए कि इसका औसत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम बताते हैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे कि 1 2 3 और 4 5, इसमें कहता है कि हमें औसत बताइए। इसमें औसत हमें कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इसे हम जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में दिया रहता है। एपी मतलब जानते हैं आप, श्रेणी क्रम। तो हम इसे कैसे करें, समांतर क्रम आप पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसे हम जोड़ेंगे। 1 2 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 15 15 में हम कितनी संख्या है, 5, 5 से भाग 5 3 में 15। तो हम दोस्तों इसे हम जोड़कर ऐसे निकालते हैं, तो अब भाग दे देते हैं। तो हम अब कैसे करेंगे, देखिए अगर कोई संख्या कहता है कि हमें इसका निकालना है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम ये देखिए दोस्तों, हमारा 2 अंक ये हो गया, 2 अंक ये फिक्स हो गया, 2 अंक ये फिक्स हो गया। तो बचा हमारा कितना, 3 बचा। तो जो विषम संख्या है, जैसे अगर मान दिया रहता है, तो जो बीच में संख्या आता है हमारा, वही हमारा औसत मान हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, औसत मान। यही क्या हो जाता है, औसत। इसका मतलब औसत मान कितना है दोस्तों, 3। अगर हम आपको जोड़ के भी बताते हैं, जैसे इसे जोड़ते 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, 15 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ऐसे भी 3 आ गया, ऐसे भी 3 आ गया। तो हम किसे की ये ज़्यादा हमें ईजी पड़ रहा है, तो इसे हम सबसे ज़्यादा इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम इसे जानेंगे, ठीक है, 2 पार्ट इसे निकालिए, 2 पार्ट इसे निकाले, तो बीच में पटापात मेरा के ना 3, तो इसे हम निकाल के इसे हमारा आंसर कह सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम कोई संख्या अगर आपको दें, अगर दे संख्या जैसे कि 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 और 5 दे दिए, तो इसमें कहेंगे कि आपका औसत मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इसे हम जोड़ कर भी कर सकते हैं। अगर जैसे एसएससी वगैरह में, अगर नेवी में हमें निकालना है, तो हम जोड़ के थोड़ी करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसे हम सबसे पहले इसका हम ट्रिक बताते हैं आपको। इसमें देखिए 2 संख्या हो गया, बीच में कुछ नहीं, तो हम कैसे कहेंगे औसत मान है मेरा। तो इसे जोड़ कर भी ले आएंगे। तो अगर हम जोड़ के कर सकते हैं, 5 4 9 9 3 12 2 14/4 करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसका पॉइंट ये है कि हम इसे इतना जोड़ने का, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया संख्या, तो आप थोड़ी जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम एक सूत्र बताते हैं आपको। सूत्र हमारा क्या है, एवरेज। इसे हम एवरेज निकालेंगे, तो इसमें एवरेज का हमारा सूत्र हो जाता है फर्स्ट। क्या होता है, फर्स्ट प्लस और लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2।
जो संख्या हमारा प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, एवरेज हमारा निकल जाएगा। ये दोस्तों हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, फर्स्ट और लास्ट 2 जोड़ ले और 5 जोड़ ले, 2 और 5 जोड़ ले, फिर और 2 से भाग दे देंगे तो 5 2 7/2। तो ऐसे हम भाग दें, 2 दी हमें 6 पॉइंट जाएगा। इसके बाद फिर इसमें 0 बढ़ेगा तो एक बचा है तो 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, 3.5। इसका मतलब जो यहाँ पे बीच में आएगा 3.5 आएगा। तो यही हमारा एवरेज ऐसे ही हमारा निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, और भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन ऐसे, अगर हमारा क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे 1 2 3 4 5 ... 999, इसमें कहेगा एवरेज निकालना, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज हमें कैसे ज्ञात किया जाता है, एवरेज कैसे निकालेंगे। तो हम आपको क्वेश्चन में एक हम आपको सूत्र बताया था, अगर एवरेज निकालने के लिए हमें अगर फार्मूला का यूज़ करना पड़े, जैसे फर्स्ट मतलब प्रथम प्लस लास्ट बटे 2, इसी संख्या से हम जोड़ लेंगे तो हमारी जो भी एवरेज होगी हमें निकल आएगा। अगर एवरेज औसत निकालना है तो हम कितना जोड़ेंगे, हमें जोड़ना नहीं आता इतना, कितना जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट में 2 से भाग दे देंगे, फर्स्ट और लास्ट जोड़ लें। फर्स्ट क्या है मेरा 1 है, प्लस लास्ट कितना है 999 है, तो इसे हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना है मेरा 999 कितना हो 1000 हुआ, 1000/2 ऐसे भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 500 आ गया ना 500। इसे भाग 2 पंचे 10, 00 आ गया, मेरा आंसर आ गया 500। तो इसे देखिए दोस्तों, इसे एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि सबसे अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, एवरेज हमें निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट हम संख्या जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारी जो एवरेज है निकल जाएगा इससे आसानी से। ये सब हमारे जैसे कि अगर आप नेवी में जैसे कि तैयारी करते हैं तो ये हमारा क्या है, इसे हम कह सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक, तो इसे हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए, हम आपको क्वेश्चन एक दे रहे हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन अगर हम आपको दे दिए जैसे इसी में कि इसमें दे दिए कि हम 5 और 6 और 7 8 में एवरेज निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो हमें तो पता है कि एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम जानेंगे एवरेज निकालने के लिए। तो हम अगर हमारा 5 संख्या होता, अगर यहाँ पे हमें 9 कर लेते 9, तो हमारे 2 संख्या हो गया, 2 संख्या, तो बीच वाला जो संख्या बचा है हमारा एवरेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, क्या है 9 नहीं है, तो ये हमारा 4 ही संख्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट जोड़ लेंगे। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट 5 हो गया और लास्ट 8 हो गया, बट्टे 2 से भाग दे, 8 5 13, 13/2, 13 में 2 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा 2 6 12.5। देखिए 2 6 12 पॉइंट और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 6.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन एक अब अजीब लेवल का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए अब ये देखिए दोस्तों, हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, तो हम जानते हैं प्रथम मतलब 1 से लेकर 100 तक जो भी संख्या होगी प्राकृतिक संख्या, उसका हम औसत मान ज्ञात करेंगे। तो हम 1 से 100 तक कैसे करेंगे, देखिए 1 से 1 हो गया, 2 हो गया, अब फिर 3 हो गया, 4 हो गया, इसे ले जाएंगे कितने 100 तक। तो हमारा कह रहा है कि प्रथम कह रहा है ना, तो हम प्रथम के हम जानते हैं 100 तक हमें करना है, प्राकृतिक संख्या कह रहा है। अगर कोई भी संख्या और भी कह देंगे, होल नंबर कोई पूर्ण संख्या कह दे, उसमें कैसे निकालेंगे देखिए आगे। तो इसमें हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि इसमें एवरेज निकालने के लिए प्रथम संख्या और लास्ट संख्या क्या है 100 है, जोड़ के 2 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो 101/2 हुआ। इसे हम भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों, देखिए 2 पंचे 10 हो गया, कट गया। अब दशमलव यहाँ पे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाता है, तो एक और ले जाएंगे 0.5 हो जाएगा, तो 50.5 ये हमारा दोस्तों क्या हो गया आंसर हो गया। अगर नहीं आता है तो आप भाग दे के देख लीजिए। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए अगर कोई भी संख्या आपको कह दे फाइंड करना है एवरेज निकालने के लिए पूर्ण संख्या, जैसे कि प्रथम पूर्ण संख्या, जैसे प्रथम हम कह दिए, यहाँ पे लगा दिए कि प्रथम, ये हमारा क्वेश्चन है प्रथम पूर्ण संख्या। प्रथम पूर्ण जो पूर्ण संख्या है उसमें जो हमारा पूर्ण संख्या है उसमें हमारा 100 के, इसमें हम कहते हैं कि 100 वाला सिस्टम से हम लेंगे। तो प्रथम 100 पूर्ण संख्या का हमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम पूर्ण संख्या।
प्रथम पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। ये तो प्रथम प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या जो होता है हमारा, वो हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिए जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3, फिर डाट 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 कितना जाएगा, 100 जाएगा, 100 नहीं जाएगा। कैसे, देखिए 99 जाएगा। कैसे, देखिए इसमें यह है कि प्रथम पूर्ण संख्या 100 का एवरेज हमें निकालना है, तो 100 तक कितना, अगर जीरो से ले तक 99 तक जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 आएगा। अगर 100 ले लेंगे तो 101 हो जाएगा, तो हमें 100 ही कह रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रथम और लास्ट एवरेज का हम जोड़ लेंगे। प्रथम क्या है, 0 है, प्लस और 99 है, इसे हम 2 से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो जोड़ेंगे तो 99/2 आएगा। इसमें हम जाते हैं, अब इसे भाग देंगे तो सबसे 45 दूना 90, तो हमारा ऐसे हो गया। तो 2 चौक 8, फिर 18 हुआ, 2 9 में 18, 1 बचा 0.5, 49.5 का आंसर आ गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। तो अगर हम आपको ऐसे ही अगर दे दिए सम संख्या दे देंगे तो कैसे निकालेंगे। अगर 50 तक हमें सम संख्या निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए आगे। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि प्रथम 50 सम संख्याओं का एवरेज औसत निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का, 50 ऐसी कौन सी संख्या ले कि जो हमारे सम संख्या जानते हैं कि जो हमारा 2 से कट जाता है। तो हमारा 2 से स्टार्ट होगा सम संख्या, तो हमें कहाँ तक लेना, 2 4 6 कितना लेना है, 50 तक लेना है। 85 तक का है तो 50 तक लेना है। तो अब हम करेंगे कैसे, देखिए प्रथम 50 संख्या लेना है, तो प्रथम 50 संख्या लेना है तो हमारा कितना जाएगा, 100 तक जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि अगर 2 से अगर 100 के बीच में अगर हम संख्या लेंगे सम संख्या, तो 100 50 बार जाएगा, 50 होगा। तो अगर हम 2 और 100 जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 102/2 हो जाएगा। तो इसे भाग देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा। 2 5 10, 2 1 कम 2, तो 51 हो जाएगा। यही हमारा दोस्तों क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, 100 से कम मतलब हमारा 99 तक रहेगा। तो हमारा विषम संख्या कह रहा है, विषम संख्या जाते हैं जो कि हमारा 2 से न कटे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हमारे क्या है, विषम संख्या जो 2 से न कटे। यहाँ पे 99 हो जाएगा। 100 से कम कर रहा है तो 99 हो जाएगा। तो इसे हमें औसत मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमें जानना है कि एवरेज हमें निकालने के लिए हम एक सूत्र जानते हैं कि फर्स्ट होता है और प्लस लास्ट होता है, और बटे 2 से भाग दे देंगे। फर्स्ट मतलब प्रथम, लास्ट मतलब अंतिम। फर्स्ट क्या है, 1 है, जोड़ लेंगे। लास्ट कितना है, 99 है, और 2 से भाग दे देंगे। कितना हुआ, 100/2, भाग देने कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। अगर दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। अगर दोस्तों आपसे कह दें कि 100 से कम सभी सम संख्या हो, तो सम संख्या आप जानते हैं 100 से कम हमें रहना चाहिए। तो 100 उसमें नहीं होगा तो हमें 2 4 6 8 10, यहाँ 98 हो जाएगा। 98 में 2 जोड़ेंगे फिर भी 100 आएगा। 100/2 करेंगे तो हमारा 50 आएगा। तो हमारा दोस्तों ऐसे ही हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों को अगर हम जानते हैं, ये सब क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर हम एक क्वेश्चन जाने रहेंगे तो हमें अगला क्वेश्चन जानने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं एक क्वेश्चन हमारा कई लेवल का पूछा जाता है। हम आपको अगले वीडियो में आपके इससे टफ थोड़ा क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे लेवल में पूछा जाता है। ये आपका मैंने इसलिए बताया कि ये हमारा एक बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल जानना हमारा बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको एक क्वेश्चन इसमें और बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में हम आपको दे रहे हैं, जैसे कह दिया कि आपको कि कोई 3 का प्रथम है। देखिए 3 के प्रथम, हम आपको क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं। देखिए 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे,
इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि 3 के प्रथम नवगुणज का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम हम जानते हैं मतलब कि वह संख्या जो हमारा 3 से कटते चले जाए 9 तक जाए। देखिए कैसे, 3 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 3 दूनी 6 6 आएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 सते 21, 3 8 24 और 3 नवा 27। कितना हो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक गया ना दोस्तों, 9 तक है ना। तो हमें कैसे कह रहा है कि 3 के प्रथम नवगुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 के प्रथम का औसत ज्ञात करने के मतलब कि 9 तक संख्या हमें ऐसी गुणा करनी जो हमारा 3 का 9 तक गुणा हो जाए और वहाँ तक संख्या हमारा आ सके। तो हम 3 तक यहाँ से गुणा करें तो कितना है, 27 आया। अब इसमें हमें कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा एवरेज निकालने के लिए हम सूत्र जानते हैं, 3 प्रथम और लास्ट जोड़ देंगे, 27 बटे 2 भाग दे देंगे, 27 3 30 बटे 2 हो जाएगा, 30 बटे 2 हो जाएगा। तो 30 बटे 2 भाग देंगे तो 15 दूना में 30, मतलब कि दोस्तों आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपका हम एक कंसेप्ट बताते हैं। यदि कोई संख्या ऐसे दिया जाता है तो 3 का प्रथम नवगुणज का कह रहा है मतलब कि हमारा 9 तक विषम तक हो गया। तो ये 4 संख्या ए हो गया, 4 संख्या ए हो गया, बचा कितना हमारा बीच में 15 बचा। तो हम डायरेक्ट इसे कह सकते हैं कि हमारा औसत मान 15 होगा। अगर आपको निकालना है विस्तार लेवल से तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी कह सकते हैं कि हमारा 15 आंसर। यही दोस्तों हमारा आंसर है। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको और भी थोड़ा टफ एग्जाम थोड़ा जैसे पूछा जाता है उससे हम बताएंगे। बस दोस्तों इसी पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।